मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के ऊपर नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ न्यूमेरिकल प्रश्न हल करेंगे जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे हैं। और आप सभी से अनुरोध है, इस प्रकार के अन्य प्रश्नों को आप हल करते रहिएगा। अमूमन देखा गया है कि फार्मूले बेस और कुछ ताकि बेस इस पर प्रश्न आते हैं, इसलिए बहुत घबराइए नहीं। इन प्रश्नों को बहुत ध्यान से पढ़िए और देखिए और अन्य प्रश्नों को भी हल करिए। पहला प्रश्न है, ए बॉडी ऑफ मास m 5 ग्राम एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन with amplitude 10 centimeter, its maximum velocity is 100 centimeter per second, its velocity will be 50 centimeter per second at a displacement from the mean position equal to, ऑप्शन दे रखे हैं, a is equal to 5 सेंटीमीटर के, b is equal to 5√3 के, c is equal to 10 सेंटीमीटर के, d is equal to 10 into √3 सेंटीमीटर के। विद्यार्थियों, इसमें फार्मूला जो पहले वीडियो के अनुसार यूज कर रहे हैं, v इज इक्वल टू वी मैक्सिमम इन √1 माइनस वाई स्क्वायर अपान ए स्क्वायर के। y हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ए हमारा एम्पलीट्यूड है, और इसमें सारी वैल्यू पुट करेंगे जैसी दे रखी है, तो आप देखेंगे इसका आंसर आता है y इज इक्वल टू 5√3 सेंटीमीटर के, अर्थात विकल्प बी सही है। नंबर दूसरा सवाल ये है, ए पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, then the graph velocity as a function of displacement is, स्ट्रेट लाइन होगा या सर्किल होगा या इलिप्स होगा या हाइपरबोला होगा। जैसा हमने पहले प्रश्न में हल किया है, v इज इक्वल टू ए ओमेगा, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी √1 माइनस वाई स्क्वायर पर ए स्क्वायर के। इसमें हम सिंप्लीफाई करेंगे कायदे से और हल करते करते पहुँचेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा वाई स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर पान ए ओमेगा का होल स्क्वायर बराबर 1 का। निश्चित रूप से ये आपका इक्वेशन इलिप्स का है, अर्थात विकल्प सी हमारा सही है। तीसरा प्रश्न है, ए टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम एट ए प्लेस वेयर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जी इज टी, इट्स टाइम पीरियड एट ए place where the acceleration due to gravity is 1.02 g will be इतना, t 1.01 t, c 0.99 t, d is equal to 1.02। जो t इज इक्वल टू फार्मूला दे रखा है 2 पाई √5 g के, इसको थोड़ा सा हम डिफरेंशिएट करके और डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा डेल्टा टी अपान टी इक्वल टू -1/2 डेल्टा जी अपान जी के। इसमें सारी वैल्यू पुट करेंगे तो पुट करने के बाद हम देखेंगे डेल्टा टी अपान टी का आता है 0.01 के, और डेल्टा टी बराबर जब हमारा हो गया 0.01 टी के, तो टी डैश बराबर हो गया टी प्लस डेल्टा टी बराबर हो गया 0.99 टी के, अर्थात विकल्प सी सही है। प्रश्न नंबर 4 क्या है, द मिनिमम फेज डिफरेंस बिटवीन टू सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सेलरेशन इज, y1 दे रखा है 1/2 sin ओमेगा 2 प्लस √3/2 cos ओमेगा टी, एंड y2 इज इक्वल टू sin ओमेगा टी प्लस cos ओमेगा टी इज π/6 या -π/6, π/12 या +7 π/12 के। विद्यार्थियों, ऐसे प्रश्न में थोड़ा ट्रिक अपनानी पड़ेगी। इसमें हमको पहला पर 1/2 दे रखा है, तो देखते हैं 1/2 वैल्यू आती है 5/3 cos की वैल्यू आती है, और √3 की वैल्यू sin π/3 होती है। इनको पुट करेंगे तो फार्मूला बन जाएगा sin ओमेगा टी प्लस π/3 के। जो बच्चे मैथ के हैं उनके लिए आसान होगा, जो बच्चे बायोलॉजी के हैं उनको थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, परंतु ये सवाल हाई स्कूल ट्रिग्नोमेट्री बेस है, इसलिए इसको ज़्यादा चिंतित करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा हाई स्कूल के ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन को आप रिवाइज कर लीजिएगा तो ऐसे प्रश्न हल हो जाएंगे। y2 इक्वल टू दे रखा है, इसको हमने √2 इंटू 1/√2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, और इसके बाद इसको हमने हल किया है तो ये बराबर हो जाएगा -√2 sin ओमेगा 2 प्लस π/4 के। इक्वेशन 2 हुआ। इक्वेशन 1 और 2 दोनों हमारे सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है। इसमें फेज डिफरेंस एक में π/3 है, एक में π/4 है, तो इनका फेज डिफरेंस हो जाएगा π/3 में π/4 इक्वल टू π/12 के, इसलिए विकल्प सी सही है। इसलिए विद्यार्थियों, ऐसे अन्य प्रश्नों को भी आप हल करते रहिए। धन्यवाद विद्यार्थियों।